रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के अपेक्स एंड सियान आवे 16 और 17 को अवैध ठहराया था और दोनों 40 मंजिला टावरों को ढहाने के आदेश दिए थे। शीर्ष अदालत ने कंपनी को फ्लैट खरीदारों की ब्याज के साथ पैसा वापस करने के आदेश दिए। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा के सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट में लगभग 1000 फ्लैटों वाले ट्विन टावरों का निर्माण नियमों के उल्लंघन में किया गया था। वहीं कोर्ट ने सुपरटेक द्वारा लागत से ही 2 महीने के भीतर इसे तोड़ने के आदेश दिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों को पैसा लौटाने के आदेश दिए हैं। 2 महीने के भीतर अवैध टावर तोड़े जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ पैसे वापस करने के आदेश आए हैं। ढाए जाएंगे सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 2 टावर। और ममता चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई। ममता, ये क्या है सुनका जो ये आधा है और 12% जो फ्लैट मालिक थे उनको मिलना है, इस पूरे फैसले के फ्लैट उनमें किस तरह की खुशी है? शंकर, फ्लैट में उनको तो खुशी है, लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला आया है वो सुपरटेक के खिलाफ आया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 40 मंजिला टावर एमराल्ड केस में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है कि 2 40 मंजिला टावर जो है वो गिराए जाएंगे और उस टावर को खुद सुपरटेक अपने ही पैसे से गिराएगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश भी दिया गया है कि सुपरटेक अपने ही पैसों से इनको 3 महीने के अंदर तोड़े और इसके अलावा जो खरीदार हैं, जो मालिक हैं, उनकी जो रकम है वो ब्याज समेत वापस करे सुपरटेक की। यानी कि सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है और 40 मंजिला की सुपरटेक के जो 2 टावर्स हैं उसमें तकरीबन 1000 फ्लैट्स हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये टावर्स नियमों की अनदेखी करके बनाए गए हैं और इसके अलावा जिस तरीके से नियमों की अनदेखी की गई है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आरोप लगाया है कि ये नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की मिली भगत से बनाया गया है। तो सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जो एक बड़ा झटका माना जा सकता है सुपरटेक के लिए। ममता, सुपरटेक के जब ये फ्लैट बनाए जा रहे थे और नियमों की अनदेखी की जा रही थी, तो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से क्या इन्हें चेक नहीं किया गया था? और अब तक इस पूरे मामले में नोएडा अथॉरिटी चुप क्यों रहा है? देखिए, सवाल यही है कि आखिरकार जब नियमों की अनदेखी हो रही थी और जब काम शुरू हुआ था तो जाहिर सी बात है उससे पहले तमाम दस्तावेज लेने होते हैं, बनाने से पहले तमाम मंजूरी भी लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल किया है कि कहीं ना कहीं अथॉरिटी की मिली भगत थी, जिसके चलते सुपरटेक की तरफ से ये बिल्डिंग, ये 2 टावर बनाए गए हैं। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि सुपरटेक को खुद अपने ही पैसे से इसको गिराना होगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन तमाम चीजों के बारे में भी देखा जाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर किन किन अधिकारियों की संलिप्तता है। हालांकि शुरुआती दौर में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कहीं ना कहीं बड़ा झटका सुपरटेक के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं वो अथॉरिटी के जरिए ही लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी का जो आरोप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं जब मामले की पूरी जांच होगी तो इसमें अथॉरिटी के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता जरूर पाई जाएगी। ममता, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।